हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 4th लेसन घनानंद के प्रेम पीर का अध्ययन करेंगे। घनानंद की रचनाओं में जैसा प्रेम की पीड़ा का या विरह व्यथा का वर्णन हुआ है वो और किसी कवि की काव्य रचना में हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घनानंद ने स्वयं अपने जीवन में इस प्रेम की पीड़ा को अर्थात विरह व्यथा को अनुभव किया था और वही हमें उनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके लिए कहा था कि घनानंद की काव्य रचनाओं में जैसा प्रेम पीर का वर्णन हमें देखने को मिलता है वो अन्य किसी कवि की रचनाओं में देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम जिस पद्य का अध्ययन करेंगे उसमें घनानंद ने अपने प्रेम पात्र सुजान की निष्ठुरता और अपने मन की विरह व्यथा का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। भय अति निठुर मिटाए पहचाने डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। निठुर अर्थात निष्ठुर या कठोर, पहचाने अर्थात पहचान। तो घनानंद अपने प्रेम पात्र अर्थात सुजान से कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, भय अति निठुर कि तुम तो अत्यंत निष्ठुर हो गए हो, निठुर हो गए हो। मिटाए पहचाने डारी, और तुमने अपने हृदय से मेरी पहचान भी मिटा डाली है। याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। जग अर्थात रट लगाना। तो अब घनानंद कहते हैं कि यही दुख हमें, इसी बात का हमें दुख है, जग लागी हाय हाय है, और इसी दुख में हम मेरे मुंह से दुख सूचक शब्द हाय हाय निकला करते हैं। तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सुधी। निपट अर्थात बिल्कुल, निर्दयी अर्थात दया भाव से रहित, सुधी अर्थात याद। तुम तो निपट निर्दयी, घनानंद सुजान से कहते हैं कि तुम बिल्कुल निर्दयी हो गई हो। गई भूमि सुधी, और मुझे तुमने भुला दिया है, अर्थात तुम मुझे याद नहीं करती। हमें सूल सैलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है। सूल सैलनी अर्थात कांटों की पीड़ा। तो अब घनानंद कहते हैं कि कांटों की पीड़ा देकर तुमने मुझे क्यों भुलाया है। हमें सूल सैलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है, कि तुमने मुझे कांटों की पीड़ा देकर क्यों भुला दिया है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है। जी अर्थात हृदय, जारत अर्थात जलाना, धो अर्थात का। तो कवि कहते हैं कि मीठे मीठे बोल बोली कि पहले तो तुमने मीठे मीठे बोल बोल कर ठगी पहिले तो अब मुझे ठग लिया, अर्थात मेरे मन में जो है प्रेम की भावनाएं जगा दी। अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है, और अब वियोग की दशा उत्पन्न करके हमारे से दूर रहकर तुम जो है हमारे जी को जलाया करते हो। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो, काहू कल्पाए है सु कैसे कल्पाए है। कल्पाए अर्थात दुख देना या तड़पाना, सु अर्थात वह, कल पाए, कल का अर्थ होता है यहाँ पर चैन या शांति, पाए अर्थात प्राप्त करना। तो कवि कहते हैं कि सुनी है कि ना ही ये प्रगट कहावती जो, कि तुमने क्या ये प्रसिद्ध कहावत सुनी है या नहीं सुनी है। काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, कि किसी को दुख पहुंचाकर या तड़पाकर वह कैसे चैन से या शांति से रह पाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने अपनी विरह व्यथा की जो स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक और बड़ा ही इसका स्वाभाविक वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि हाय हाय, तो यहाँ पर एक ये हाय हाय अर्थात यह विरह वेदना सूचक शब्द है, तो अपनी विरह अभिव्यक्ति की है। निपट निर्दयी, न वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सूल सैलनी अर्थात कांटों की पीड़ा,
तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। फिर हम देखते हैं मीठे मीठे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। बोल बोली ब वर्ण आवृत हो रहा है, जिय जारत ज वर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कल पाए और कैसे कल पाए, यहाँ पर शब्द आवृत हो रहा है और अर्थ इनके अलग निकल रहे हैं, तो यमक अलंकार हो जाएगा। कल पाए का अर्थ होता है दुख पहुंचाना या तड़पाना, और कल पाए अर्थात कल का अर्थ हो गया शांत या चैन से, और पाए का अर्थ प्राप्त करना। तो इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। मीत सुजान अनित करो जिन, हाहा न होजिए मोहि अमोहि। इस पद्य में घनानंद अपने मन की जो वीरा व्यथा है वो अपने प्रेमी पात्र सुजान से कहना चाह रहे हैं, और वह नहीं चाहते कि उनका प्रेमी पात्र जो है उनके प्रति निष्ठुर हो। तो वो कहते हैं कि मीत सुजान अनित करो जिन, अनित अर्थात अन्याय, मोहि अर्थात मोहित करना, अमोहि अर्थात निर्मोही। तो कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, मीत सुजान, हे प्रिय सुजान, अनित करो जिन, तुम मेरे साथ इतना अन्याय मत करो। हाहा न होजिए मोहि अमोही, तुम मेरे प्रति इतनी निर्मोही मत बनो। तुमने पहले तो मुझे अपने प्रति मोहित किया और अब तुम मेरे प्रति निर्मोही हो गई हो, तुम मेरे प्रति इतनी कठोर हो गई हो, तुम ऐसे मत करो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिर दृग रावरी रूप की दोही। दीठी अर्थात दृष्टि, ठोर अर्थात स्थान, दृग अर्थात नेत्र, रावरे अर्थात आपके। तो कवि कहते हैं कि मेरी दृष्टि के लिए और कोई जगह नहीं है। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, कि मेरी दृष्टि के लिए और कोई जगह नहीं है। फिर दृग रावरे रूप की द्रोही, मेरे नेत्रों में आपके रूप की छवि जो है वो बस गई है। एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। हो घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। बिसास अर्थात विश्वास, टेक अर्थात सहारा, प्राण बटोही अर्थात प्राण रूपे पथिक। तो कवि कहते हैं कि मेरे प्राण रूपे पथिक इसी विश्वास का सहारा लेकर शरीर में विद्यमान है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। हो घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। जीवन मूल अर्थात जीवन का आधार या जल के भंडार, प्यासनी अर्थात प्यास। तो अब कवि कहते हैं कि हो घनानंद जीवन मूल दई, कि हे प्रिय सुजान, तुम मेरे जीवन का आधार हो। जिस तरह से प्यासे के लिए पानी का भंडार ही उसके जीवन का आधार होता है, उसी तरह से तुम भी मेरे जीवन का आधार हो। कित प्यासनी मारत मोही, तो तुम मुझे अपने दर्शन की प्यास से क्यों मार डालना चाहती हो, अर्थात तुम ऐसा मत करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाहा न होजिए, तो ह वर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्राण बटोही, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर प्राणों पर पथिक का आरोप हुआ है, अर्थात प्राणों को पथिक माना गया है। जीवन मूल, इस शब्द में श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर जीवन मूल में इसका अर्थ हो गया जीवन का आधार, और एक अन्य अर्थ निकलता है जल के भंडार। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। इस पद्य में कवि अपने प्रेमी पात्र सुजान से प्रेम का मार्ग समझाते हुए व्यंग्य कर रहे हैं। सूधो अर्थात सीधा, स्नेह अर्थात प्रेम, नेकु अर्थात तनिक भी, सयानप अर्थात चालाक,
तो कवि कहते हैं कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है कि हे प्रिय सुजान, यह प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत सीधा सा है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, जहाँ पर चालाकी का तनिक भी काम नहीं होता है। तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। आपन पो अर्थात अहंकार, झिझके अर्थात संकोच, निशांक अर्थात शंका रहित। तो कवि कहते हैं कि तहाँ सांचे चले, कि इस प्रेम मार्ग पर वही चल सकता है जिसका मन जो है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, जिसके हृदय में छल कपट नहीं होता, वही इस प्रेम भावना का निर्वाह कर सकता है। तजी आपन पो, जिसने अपने हृदय से अहंकार का त्याग कर दिया है, वही इस प्रेम मार्ग पर आसानी से चल सकता है। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, और जो व्यक्ति जिसका मन छल कपट से भरा हुआ है और जो शंका रहित नहीं है, वह इस मार्ग पर चलते हुए झिझकता है अर्थात संकोच करता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। आंक अर्थात अक्षर। तो कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान सुनो, यहाँ मेरे हृदय में तुम्हारे एक प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरा अक्षर नहीं है, अर्थात मेरा जो प्रेम है वो तुम्हारे अलावा मेरे हृदय में किसी और का स्थान हो ही नहीं सकता है। तुम कौन दो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। पाटी अर्थात शिक्षा, लेहू अर्थात लेना, पे का मतलब होता है परंतु, छटांक इसका मतलब होता है बहुत कम। तो कवि कहते हैं कि तुम कौन दो पाटी पढ़े हो, कहो कि तुम बताओ कि तुमने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और कैसी शिक्षा प्राप्त की है। मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, जो मन भर लेना जानती है पर उसका अंश भर भी जो है वह दे नहीं पाती है, अर्थात मेरा जो है उसने मन भर ले लिया है लेकिन अपने रूप सौंदर्य का वह अंश भी देना नहीं जानती है। तो इसमें कवि ने जो है अपने प्रेमी पात्र सुजान से व्यंग्य किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सुधो स्नेह को मार्ग, सवर्ण आवृत हो रहा है, निशांक नहीं, न वर्ण आवृत हो रहा है। सुजान सुनो, यहाँ पर सवर्ण आवृत हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं हम कि इस पद्य में कवि ने अपने प्रेमी पात्र को प्रेम का मार्ग बतलाया है तथा उसके साथ में जो है उन्होंने उन पर व्यंग्य किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।